आज है 22 दिसंबर 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। लगातार 6 दिन तक अवकाश की घोषणा, बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। प्रदेश भर में शीतलहर का दौर शुरू हो गया। दिसंबर से जनवरी तक पड़ने वाली ठंड का असर स्कूली बच्चों में देखने को मिल रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की परेशानी को देखते हुए ज्यादातर स्कूल में सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। देश के कई राज्यों में शीतकालीन छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। बिलासपुर में बनेगी चमचमाती 14 सड़कें, 30 से अधिक गांव को मिलेगा लाभ। केंद्रीय आवासन और शहरी विकास राज्य मंत्री और बिलासपुर सांसद तोखन साहू के प्रयासों से क्षेत्र को 35 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत वाली कुल 14 सड़कों के निर्माण की सौगात मिली। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत करोड़ों की लागत से क्षेत्र के विभिन्न गांवों तक 51.5 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। कवर्धा में शिव महापुराण की कथा 8 दिनों तक होगा आयोजन। शहर की सुख समृद्धि और मंगल कामना के लिए आयोजित होने वाले पंचकुंडीय रुद्र महायज्ञ और श्री शिव महापुराण कथा का भूमि पूजन शुक्रवार को विधिवत संपन्न हुआ। ये महायज्ञ मां कृष्ण पक्ष की एकम से अष्टमी तक यानी 14 से 22 जनवरी 2025 तक शहर के सरदार पटेल मैदान में आयोजित होगा। बीएड डीएलएड के विद्यार्थियों की उपस्थिति जांचने लगेंगे फेस रीडर। बीएड और डीएलएड के विद्यार्थियों की उपस्थिति जांचने के लिए फेस रीडर लगाए जाएंगे। बायोमेट्रिक सिस्टम के अलावा अटेंडेंस सुनिश्चित करने के लिए अब सख्ती की तैयारी है, जिसके चलते बायोमेट्रिक्स के अलावा फेस रीडर भी लगाए जाने हेतु राज्य शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र लिखा है। शिक्षक बनने के इच्छुक विद्यार्थी बीएड और डीएलएड करते हैं, उक्त कोर्स में पढ़ाने की ट्रेनिंग होती है। छत्तीसगढ़ के सभी स्कूल्स में इस दिन मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। राज्य सरकार ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी स्कूल्स के लिए आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में सभी जिला कलेक्टर्स को विद्यार्थियों के लिए वीर बाल दिवस पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित करने के आदेश दिए गए। बता दें कि इस साल 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को सिख गुरु के बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कांग्रेस वापसी के लिए बनी कमेटी, 27 दिसंबर को बैठक। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कांग्रेस में विलय को लेकर जल्द फैसला लिया जा सकता है। पार्टी से निष्कासित और बागी नेताओं की वापसी के लिए कमेटी बनाई जाएगी। बताया जा रहा है कि बैठक 27 दिसंबर को होगी। 7 सदस्य इस कमेटी में नेता प्रतिपक्ष चरण दास, महंत पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मंत्री मोहन मरकाम समेत 7 सदस्य शामिल हैं। यातायात जागरूकता के लिए सड़कों पर उतरी एसपी, जीपीएम में निकाली बाइक रैली। गौरेला पिंडरा मरवाही में लोगों को हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने के लिए जागरूक किया गया। सड़क सुरक्षा के उद्देश्य से एसपी भावना गुप्ता के नेतृत्व में बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली में एसपी भावना गुप्ता ने हेलमेट पहनकर बाइक चलाई और लोगों को भी हेलमेट पहनकर ही दोपहिया वाहन चलाने के लिए प्रेरित किया। विंटर सीजन में ट्रेन में कंफर्म बर्थ के लिए मारामारी, वेटिंग लिस्ट 250 से 300 के पार। विंटर सीजन में ट्रेन में कंफर्म बर्थ के लिए मारामारी चल रही है। ऐसे में ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोरबा से चलने वाली कोचुवेली एक्सप्रेस में एक जनरल कोच की सुविधा मुहैया कराने का फैसला किया है। नान घोटाला, पूर्व महाधिवक्ता वर्मा टुटीजा आलोक की होगी सीबीआई जांच। छत्तीसगढ़ के नान घोटाला केस में ईओडब्ल्यू की ओर से दर्ज एफआईआर मामले की अब सीबीआई जांच करेगी। राज्य सरकार ने ईओडब्ल्यू में दर्ज केस एजेंसी को सौंप दिया है। साथ ही सरकार की तरफ से अधिसूचना भी जारी की गई। कांग्रेस सरकार में महाधिवक्ता रहे सतीश चंद्र वर्मा जांच के घेरे में हैं। आयुष्मान योजना के नियमों में बड़ा बदलाव, अब इन मरीजों की बढ़ने वाली है परेशानी। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना से इलाज के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब भर्ती मरीजों का 5 नहीं 3 दिन बैक डेट से योजना के तहत इलाज हो पाएगा। इससे जरूरतमंद मरीजों की परेशानी बढ़ेगी। दरअसल कई बार दूर दराज से आने वाले कई मरीज जल्दबाजी में आयुष्मान कार्ड घर से नहीं ला पाते हैं। जल्द शुरू होगा सगनीघाट और सिल्लीघाट पुल, 95% काम पूरा।
दुर्ग जिले के सगनी घाट और सिल्ली घाट के बीच शिवनाथ नदी पर निर्माणाधीन नए पुल का काम पूर्ण होने की कगार पर है। 14 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बन रहे पुल का 95% काम पूर्ण कर लिया गया। अभी पुल के दोनों ओर सीसी रोड निर्माण का काम प्रगति पर है। अगले कुछ दिनों में पुल के ऊपर बीटी वर्क के बाद पुल आवागमन के लिए तैयार हो जाएगा। बेमेतरा दौरे पर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय 209 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की दी सौगात। शनिवार को सीएम विष्णुदेव साय बेमेतरा जिले के नवागढ़ में पहुंचे थे। उन्होंने नवागढ़ में आयोजित संत शिरोमणि गुरु घासीदास की जयंती समारोह व राज्य स्तरीय ओपनपंथी नृत्य कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही 209 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य की सौगात दी। 155 हितग्राहियों को तीसरे और चौथे किश्त का इंतजार। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पीएम आवास शहरी 2.0 के लिए हितग्राहियों से आवेदन मंगाया जा रहा है, जबकि पूर्व में पीएम आवास निर्माण करा चुके 155 से अधिक हितग्राहियों के खाते में तृतीय और चतुर्थ किश्त की राशि नहीं आई है। गैस एसोसिएशन का अध्यक्ष चला रहा अवैध काउंटर। बिलासपुर में घरेलू गैस सिलेंडर की अफरा तफरी। बिलासपुर के शारदा गैस एजेंसी में बड़े पैमाने पर घरेलू गैस सिलेंडर की अफरा तफरी चल रही थी। खाद्य विभाग की टीम ने छत्तीसगढ़ एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के अध्यक्ष और शारदा गैस एजेंसी के संचालक सुभाष जायसवाल के अवैध काउंटर पर छापेमारी कर 30 सिलेंडर जब्त किए। दुर्ग में आबादी जमीन पर कचरे के खिलाफ एक्शन। एनजीटी ने थमाया निगम और पर्यावरण मंडल को नोटिस। दुर्ग में नगर निगम द्वारा पुलगांव की आबादी जमीन पर डल रहे कचरे के खिलाफ लगाई गई याचिका पर एनजीटी ने एक्शन ले लिया है। एनजीटी ने नोटिस जारी करते हुए राज्य के आवास और पर्यावरण विभाग के सचिव, कमिश्नर दुर्ग, आयुक्त नगर निगम एवं पर्यावरण मंडल के सदस्य सचिव से जवाब मांगा है। 23 दिसंबर को सीएम हाउस का घेराव करेगी यूथ कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध के खिलाफ होगा प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में यूथ कांग्रेस सीएम हाउस घेरने जा रही है। प्रदेश में बढ़ते अपराध और नशाखोरी के विरोध में रायपुर में बड़ा प्रदर्शन होगा। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा और प्रदेश प्रभारी शेष नारायण ओझा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी कि 23 दिसंबर को घेराव का कार्यक्रम होगा। आरक्षण ने बिगाड़ा नेताओं का समीकरण, नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े शहर बिलासपुर में नगर निगम चुनाव के लिए वार्ड का आरक्षण तय हो गया है। इस बार कई नेता अपने वार्ड से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। भाजपा कांग्रेस की राजनीतिक समीकरण बदल गया है। इसमें कांग्रेस के सभापति शेख नजरुद्दीन और बीजेपी के उपनेता प्रतिपक्ष राजेश सिंह के सपनों पर पानी फिर गया है। पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी। रेलवे ने लिया ये बड़ा फैसला, जल्द मिलेगी खास सुविधा। ठंड के मौसम में बस्तर की खूबसूरती देखते ही बनती है। यही वजह है कि यहाँ की खूबसूरती का लुत्फ उठाने बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए ईस्ट कोस्ट रेलवे ने ट्रेन में अतिरिक्त कोच बढ़ाने का निर्णय लिया है। गरीबों और कम उम्र के बच्चों में तेजी से बढ़ रही है डायबिटीज। छत्तीसगढ़ के रायपुर एम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर व सीईओ लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल का कहना है कि भारत में मधुमेह के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि गरीब व कम उम्र के लोगों में भी डायबिटीज के केसेस बढ़ रहे हैं। बच्चों में मोटापा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। उन्होंने केस कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता भी बताई। छत्तीसगढ़ में गरमाई सियासत। छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। जमकर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अब इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी कूद पड़े हैं। छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी बनेंगे आईपीएस अरुण देव, जल्द होगी घोषणा। छत्तीसगढ़ पुलिस के नए डीजीपी का नाम लगभग फाइनल हो गया है। वर्तमान डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल 5 फरवरी 2025 को पूरा होने से पहले सरकार ने सीनियर आईपीएस अधिकारियों के नाम शॉर्टलिस्ट करके केंद्रीय गृह मंत्रालय को गोपनीय प्रस्ताव भेजा था। बिलासपुर में बिचौलियों से 1112 बोरी धान जब्त। धान का अवैध भंडारण कर खरीदी केंद्रों में खपाने की तैयारी। बिलासपुर जिले के धान खरीदी केंद्रों में बिचौलिए धान खपाने की तैयारी में थे। इसके लिए दुकानदार किसानों से कम कीमत में धान खरीदी कर अवैध भंडारण किया था। केंद्र में धान खपाने से पहले ही खाद्य विभाग ने आधा दर्जन दुकानों में छापेमारी कर अवैध भंडारण कर रखे गए 1112 कट्टी धान जब्त की। बलौदाबाजार में चुनाव पत्थर की जांच के लिए अवैध ड्रिलिंग, बिना अनुमति करवाई खुदाई।
छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के ग्राम गैत्रा में अवैध ड्रिलिंग के जरिए जमीन के भीतर मौजूदा चूना पत्थर की जांच करने का मामला सामने आया है। इधर इस सूचना पर खनिज विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए ड्रिलिंग कार्य में लगे उपकरणों और वाहन को जब्त कर करही बाजार चौकी में जमा कर दिया। नक्सलियों पर कहर बनकर टूटेगा सीआरपीएफ का नया वाहन। बस्तर में जहां नक्सलियों का प्रभाव है, वहां उन्होंने कदम कदम पर आईईडी प्लांट कर रखी है। फोर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाई गई इन आईईडी से निपटना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। नक्सलियों ने कई बार मुख्य मार्ग पर आईईडी प्लांट कर फोर्स को बड़ा नुकसान पहुंचाया। अगले 24 घंटों में इन स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना, तापमान में होगी बढ़ोतरी। मौसम तंत्र में आए बदलाव के बाद दुर्ग जिले में सर्दी गायब हो गई। जिले का न्यूनतम तापमान एक ही दिन में 9 से बढ़कर 16.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इनमें 8 डिग्री का अचानक इजाफा हुआ। इनमें दिन में तेज धूप के साथ रात में भी गर्मी का एहसास हो रहा है।